NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Beta. 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल्ड, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि जेडीयू बीजेपी के बीच तल्खी काफ़ी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में केवल एक मंत्री शामिल किए जाने का ऑफर मिला बीजेपी की तरफ से, जिसे नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि सांकेतिक भागीदारी उन्हें मंजूर नहीं है। और बाद में बयान आया जेडीयू का कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू शामिल नहीं होगा। दरअसल ये जो विवाद है, इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही शुरू हो गया था, लेकिन अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये विवाद किस हद तक जाएगा, क्योंकि लोग बड़े खुश थे कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है, मोदी की सरकार बनी है। नीतीश कुमार को भी अप्रत्याशित सफलता मिली है, बीजेपी को भी मिली है, और ये दोस्ती दूर तलक जाएगी। यानी विधानसभा चुनाव के पहले कुछ गड़बड़ होगा, आपस में टकराहट होगी, ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। लेकिन अचानक उम्मीद के विपरीत ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका कारण है, कारणों को समझना पड़ेगा। सियासी गलियारे में यही चर्चा हो रही है कि एक तो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, उसको लेकर नाराजगी है। फिर नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, उसमें एक दो बीजेपी के कोटे से भी मंत्री बनने थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जब कहा कि आप अपना नाम दीजिए, किसको मंत्री बनाना है, तो बीजेपी ने मना कर दिया। यानी नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से मना किया, तो बीजेपी ने भी उनके मंत्रिमंडल के विस्तार में भाग लेने से मना कर दिया। तो तल्खी और बढ़ती गई, और ये तल्खी और दूरी में बदलती हुई दिखी जब नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था पटना के हज भवन में। वहाँ बीजेपी का कोई नेता नहीं पहुँचा और पहुँच गए जीतन राम मांझी। तो सवाल उठने लगा कि जीतन राम मांझी आखिर नीतीश से मिलने क्यों पहुँच गए? क्या जीतन राम मांझी पलटी मारने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार के साथ फिर जाने वाले हैं? यही सवाल सबके जहन में उठ रहा था। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाने वाले हैं। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि जीतन राम मांझी जानते हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं, लालू यादव से वो बात कर चुके हैं, और लालू यादव की तरफ से हरी झंडी मिल गई है कि यदि नीतीश कुमार 370 और 35 राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को छोड़ते हैं तो उनकी सरकार खतरे में नहीं होगी, महागठबंधन उनकी सरकार का साथ देगी। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को ऑप्शन देने की कोशिश की है महागठबंधन ने, और इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी मीडिएटर बने हैं, और खबर है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को ताकत दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि विश्वास दिला रहे हैं कि अगर आपको बीजेपी को छोड़ना पड़ा तो भी आपकी सरकार खतरे में नहीं होगी, आपकी सरकार चलती रहेगी, महागठबंधन आपके साथ है, लालू यादव आपके साथ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी इस तरह की खटपट होती है बीजेपी जेडीयू के बीच, तो तेजस्वी यादव का ट्वीट जरूर आ जाता है, जरूर हमला बोलते हैं नीतीश कुमार पर, लेकिन इस बार उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, वो चुपचाप दिल्ली में बैठे हुए हैं। तो अभी कब धारा 370 को आगे बीजेपी बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात है। अगर बढ़ाएगी तो नीतीश कुमार जरूर उसको छोड़ देंगे, ऐसी संभावना बनी हुई है, और इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन की ओर से कोशिश है कि नीतीश कुमार को साथ लाया जाए। रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान आया कि सारे विपक्षी दलों को एक साथ होना चाहिए अगर बीजेपी को हराना है तो, और आज सुशील कुमार मोदी ने उसका जवाब दिया कि ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं, एनडीए बिल्कुल इंटैक्ट है, और नीतीश कुमार को बुलाने की जगह रघुवंश प्रसाद सिंह को आ जाना चाहिए बीजेपी में या एनडीए में, क्योंकि एक सही पॉलिटिशियन, एक सही व्यक्ति गलत पार्टी में है। तो जवाब दिया है सुशील कुमार मोदी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों साथ होने का नाटक जरूर कर रहे हैं। नीतीश कुमार तो कोई नाटक नहीं कर रहे हैं, वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं संदेश देने का कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है एनडीए में। लेकिन एलजेपी के दफ्तर में जो इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, ये दिखाने के लिए कि ऑल इज वेल, वो दिखा नहीं। बीजेपी जेडीयू के नेता एक साथ जरूर बैठे, लेकिन साथ बैठे हुए थे लेकिन दूर दिख रहे थे, एक नहीं दिख रहे थे। और रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान सीमेंटिंग का काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे दोनों से मिलकर, बीजेपी के नेता से मिलते थे, कभी कभी नीतीश कुमार के साथ बैठते थे, यानी दोनों को
एक साथ दिखाने की कोशिश वो करते नजर आए। और चिराग पासवान ने तो नीतीश कुमार की खुलकर तारीफ भी की, कहा कि अगर बीजेपी को बिहार में अप्रत्याशित सफलता मिली है तो इसमें बहुत बड़ा श्रेय है नीतीश कुमार का। तो आपको समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार क्या चीज़ है, क्यों उन पर पूरी बिहार की राजनीति टिकी हुई है। दरअसल नीतीश कुमार एक बहुत बड़े बैलेंसिंग फैक्टर रहे हैं बिहार की राजनीति में। वर्तमान संदर्भ में कितना कारगर साबित होंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। अगर तथ्यों पर नज़र डालें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी तीनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, और ऐसे में वोट शेयर पर गौर करें तो बीजेपी को 29.9% वोट मिला था, आरजेडी को 20.5 मिला था और जेडीयू को 16% मिला था, कांग्रेस को 8.6 मिला था, एलजेपी को 6.5 मिला था। यानी ये वोट प्रतिशत में मैं बता रहा हूँ कि किसको क्या मिला था। इतने कम वोट बैंक के साथ नीतीश कुमार खुद अपनी राजनीति तो नहीं कर सकते या बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं बन सकते, लेकिन उनका साथ जिसे मिल जाए वो ताकतवर जरूर हो जाता है। और यही दिखा पिछले विधानसभा चुनाव में। नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आरजेडी के साथ चले गए और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। फिर वो महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ हैं और लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता मिली है। ये बात दिगर है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार चेहरा नहीं थे। कहा तो जा रहा था कि नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे, लेकिन खुद 2 चरण के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया था। तो इस चुनाव में भी वो बहुत बड़े फैक्टर नहीं थे। लेकिन नीतीश कुमार की एक खासियत है, वो दबकर रहना नहीं चाहते हैं और अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को हमेशा बचाए रखना चाहते हैं। जब भी उनके सेकुलर क्रेडेंशियल को खतरा होता है और उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है, वो बहुत बड़े फैसले ले लेते हैं। तो अगर बीजेपी 370 लाएगी धारा, हटाएगी धारा और 35A अनुच्छेद को खत्म करेगी, राम मंदिर के एजेंडा को आगे बढ़ाएगी, तो नीतीश कुमार बिल्कुल असहज महसूस करेंगे और अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बचाने के लिए बीजेपी को छोड़ देंगे। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपको डरना नहीं चाहिए, ये सब कुछ एक दिन में नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी से नीतीश कुमार ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वो दिखा रहे हैं बीजेपी को कि मेरे पास ऑप्शन है और मेरा साथ देने के लिए महागठबंधन भी तैयार है। लेकिन अभी छोड़ेंगे नहीं खुद एनडीए को, वो इंतजार करेंगे कुछ ऐसा बीजेपी करे जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़े। यानी बीजेपी धारा 370 पर आगे बढ़ेगी, अगर बीजेपी अगर राम मंदिर को लेकर आगे बढ़ेगी, बीजेपी अगर अनुच्छेद 35A से संबंधित कोई कार्रवाई करेगी, तब नीतीश कुमार बड़ा फैसला ले सकते हैं। लेकिन इंतजार करिए, मुझे लगता है कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों के, झारखंड में होने वाला है, दिल्ली का होने वाला है और भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगर इन चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसका मनोबल और बढ़ जाएगा। उसे लगेगा कि अब राज्य में भी अपने बलबूते पर वो चुनाव लड़ सकती है और तब वो कोशिश कर सकती है नीतीश कुमार पर हावी होने की। और उसी वजह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी में ठन जाएगी और नीतीश कुमार बीजेपी को गुड बाय कह देंगे। अब सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी को गुड बाय कह देंगे तो क्या होगा। तो महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर एक नया राजनीतिक समीकरण बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार उसके साथ हो जाएं और तमाम छोटे दल उनके साथ अगर आ जाएं, सनत मलाह आ जाएं, जीतन राम मांझी आ जाएं, तो बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। तो कोशिश उनकी यही है इसी तरह के राजनीतिक समीकरण को बनाने की, और महागठबंधन की कोशिश ये है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग किया जाए। चाहे समर्थन देना ही पड़े उनकी सरकार को तो भी उसके लिए भी तैयार हैं। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी की लालू यादव से बात हो चुकी है, लालू यादव की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। क्योंकि आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि तेजस्वी तो कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं करेंगे, उनको साथ नहीं लेंगे। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं तो राजनीति भी बदल जाती है। राजनीति में तो कोई अस्थायी दोस्त दुश्मन होता नहीं है। और अभी जिस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच तलखी बढ़ी है, उस पर महागठबंधन के नेताओं की भी नज़र है, लालू यादव की भी नज़र है और बीजेपी की भी नज़र है। और बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं कि अब बीजेपी के निशाने पर अगर ज़्यादा नीतीश कुमार उछल कूद करेंगे तो बीजेपी के निशाने पर लालू यादव नहीं होंगे, उनकी पार्टी नहीं होगी, बल्कि नीतीश कुमार होंगे। और बीजेपी चाहेगी कि 3 ध्रुव बने यहाँ पर, एक नीतीश कुमार का, एक लालू यादव का और तीसरा बीजेपी का। उसमें उसकी राह आसान हो सकती है। तो ये कब होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये 2-4 दिन में होने वाला है नहीं, आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए।
आपको ये खबर अच्छी लगे, ये विश्लेषण अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।